नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रचित और आप सबका स्वागत है यूट्यूब के और एक नए फ्रेश एपिसोड में। और आज के जनरली मैं संडे स्पेशल एपिसोड में सब्सक्राइबर्स के कमेंट्स के ऊपर डिस्कशन करता हूं, लेकिन आज के वीडियो में मैंने सिर्फ एक ही कमेंट लिया हुआ है और वो काफ़ी जेनरिक कमेंट है मेरे कमेंट बॉक्स में कि क्या OnePlus 9R की प्राइस वाकई ही 22-23,000 रहेगी जैसे मैंने प्रीवियस वीडियोज़ में बोला था, या फिर कोई मतलब काफ़ी सारे लोग वैसे भी बोल रहे हैं कि OnePlus 9R की जो प्राइस है वो 30,000 हो सकती है या फिर 35,000 तक भी जा सकती है। ऐसे भी काफ़ी कमेंट्स है और मैं सभी कमेंट्स और आपके सभी ओपिनियंस का रिस्पेक्ट करता हूँ। और आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आपके जो भी कमेंट्स रहते हैं वो मैं सभी रीड करता हूँ। उसके साथ साथ मैं ये भी चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी आप कमेंट्स करते हो कमेंट्स बॉक्स में, फिर चाहे वो मेरा वीडियो या फिर कोई भी यूट्यूबर्स का वीडियो हो, ये फ़ोन्स की जो PR एजेंसीज रहती है, पब्लिक रिलेशंस की जो एजेंसीज जो थर्ड पार्टी कंपनी काम करती है, वो सभी कमेंट्स को नॉर्मली गो थ्रू करती है। मतलब जो इंपॉर्टेंट कमेंट्स रहते हैं उन कमेंट्स को वो सॉर्ट आउट करती है और जो फीडबैक रहता है वो कंपनी को भेजते हैं। हमको लगता है कि यार हमारे कमेंट्स कोई पढ़ता नहीं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। उनके पास काफ़ी सारा डेटा रहता है, काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ रहते हैं उन सभी डेटा को एनालिसिस करने के लिए कि क्या सच है क्या नहीं है, कंपनी क्या चाहती है, यूज़र्स क्या चाहते हैं, सब्सक्राइबर्स क्या चाहते हैं। तो आपका कमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगा कि इतने सारे मतलब कमेंट्स आए थे कि क्या वाकई ही वो 35,000 में आएगा, 30,000 में आएगा। सबसे पहले मैं आपको बोलना चाहूँगा कि Redmi K40 और Redmi K40 Pro मतलब अभी तक इंडिया में लॉन्च तो ऑफिशियली नहीं या फिर नहीं हुआ है, बट उसका जो प्राइस बोला जाता है वो Redmi K40 का 23,000 तक बोला जाता है, जो कि स्नैपड्रैगन 870 पे आएगा। और जो K40 Pro है वो स्नैपड्रैगन 888 का 32,000 में आएगा। मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में स्नैपड्रैगन 870 के बारे में भी थोड़ा डिस्कशन करूंगा, लेकिन सबसे पहले K40 की स्पेसिफिकेशंस को मैं आपको ब्रीफली बता देता हूं। उसमें भी आपको एमोलेड डिस्प्ले मिलेगा, उसमें में आपको 120 हर्ट्ज़ का स्क्रीन रिफ्रेश रेट का डिस्प्ले मिलेगा, उसमें भी आपको 1300 निट्स पीक ब्राइटनेस वाला डिस्प्ले मिलेगा और स्नैपड्रैगन 870 का प्रोसेसर मिलेगा, जो कि आपको 23,000 में ये फ़ोन अवेलेबल हो जाएगा। जबकि K40 Pro आपको जो फ्लैगशिप प्रोसेसर है 888 उस पर मिलेगा, सभी चीज़ें स्पेसिफिकेशन बाकी सभी सेम है और वो 32,000 में मिलेगा। तो क्या इन दोनों फ़ोन्स के कंपैरिजन में OnePlus 9R अगर स्नैपड्रैगन 870 के साथ 35,000 में लॉन्च होता है तो क्या वो रियली कॉम्पीट कर पाएगा? मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या आप OnePlus 9R को परचेस करोगे जो कि 870 के साथ है, या फिर आप 888 के मतलब 888 स्नैपड्रैगन के साथ जाके Redmi K40 के साथ प्रीफर करना चाहोगे? क्योंकि ये प्राइस डिफरेंस भी है, क्लोज प्राइस भी आती है। अभी सबसे पहले मैं बात करता हूँ स्नैपड्रैगन 870 के प्रोसेसर के बारे में, थोड़ी टेक्निकलिटी के बारे में बात करूँगा। 870 इज़ नॉट अ मिड रेंज मोबाइल प्रोसेसर, सबसे पहली बात मैं क्लियर करना चाहता हूँ। काफ़ी सारे यूज़र्स सब्सक्राइबर्स कमेंट्स में बोलते हैं कि ये मिड रेंज प्रोसेसर है। जी नहीं, बिल्कुल गलत है, ये एक फ्लैगशिप प्रोसेसर है। अभी वो मिड रेंज स्मार्टफोन में आता है वो बात अलग है, लेकिन 870 इज़ अ ओवरक्लॉक वर्जन ऑफ 865+। 865 प्रोसेसर लास्ट ईयर का फ्लैगशिप प्रोसेसर है जो सभी फ्लैगशिप डिवाइसेस में यूज़ किया हुआ था, इंक्लूडिंग OnePlus 8 Pro। तो वैसे में 865 को ओवरक्लॉक करके जो एक नया प्रोसेसर बनाया उसको नाम दिया 870। तो 870 जाहिर सी है फ्लैगशिप प्रोसेसर ही है। अभी मैं 870 को अगर 865 के साथ कंपेयर करता हूँ तो उसमें सिर्फ एक्चुअली एक ही मेजर डिफरेंस है, वो है कि उसकी ओवरक्लॉक फ्रिक्वेंसी। दोनों ऑक्टा कोर है, लेकिन उसमें से 7 कोर, 8 कोर में से 7 कोर सिमिलर फ्रिक्वेंसी के ऊपर काम करते हैं, जबकि उसका एक 8वां कोर है वो 870 में 3.2 गीगाहर्ट्ज़ फ्रिक्वेंसी पे काम करता है, जबकि 865 वो 2.8 गीगाहर्ट्ज़ पे काम करता है। तो ये एक ही मेजर डिफरेंस है और ये इस पर्टिकुलर ओवरक्लॉक की वजह से GPU का परफॉर्मेंस भी बेटर है 870 में। बाकी इसमें ब्लूटूथ का आपको 5.2 कनेक्टिविटी है, उसमें 5.1 है। बाकी सभी चीज़ें, सभी स्पेसिफिकेशन सिमिलर है, नेक टू नेक है 865 एंड 870 के बारे में। लेकिन क्योंकि ये ओवरक्लॉक वर्जन है इसलिए इसका एंटी-टू बेंचमार्क जाता है करीबन 6.36 लाख में, जबकि आपको 865 का जो बेंचमार्क स्कोर मिलता है वो लगभग 5.7 लाख तक मिलता है। अभी ये थोड़ा बहुत डिफरेंस आपको मिलेगा क्योंकि ये ओवरक्लॉक वर्जन है। अभी ये ओवरक्लॉकिंग क्या रहती है, मतलब आपका जो एग्जिस्टिंग CPU रहता है उसके मदरबोर्ड में बायस नाम का एक सॉफ्टवेयर, उस बायस में जो फ्रीक्वेंसी है उसको बढ़ाया जाता है। तो ओरिजिनली ये 2.83 और उसको ओवरक्लॉक करके 3.2 किया। अभी ओवरक्लॉक मतलब क्या किया कि एडिशनल वोल्टेज सप्लाई किया सर्किट के लिए, जिससे उस पर्टिकुलर जो फ्रीक्वेंसी 2.8 की जगह पे 3.2 पे रन हो जाएगी।
क्लॉक मतलब क्या है, एक सिंगल पर्टिकुलर टास्क कंप्लीट करने के लिए सीपीयू को जितना टाइम लगता है उसको क्लॉक बोलता है। तो लेट्स से अगर 865 20 मिली सेकंड में एक टास्क कंप्लीट करता है तो 870 10 मिली सेकंड में वो टास्क कंप्लीट करेगा। तो ओवरक्लॉक वर्जन का या फिर ओवरक्लॉक सीपीयू का एडवांटेज ये है कि आपको बेटर परफॉर्मेंस मिलेगा, बेटर जीपीयू परफॉर्मेंस मिलेगा, गेमिंग में बहुत सारा अच्छा परफॉर्मेंस मिलेगा। डिसएडवांटेज ये है कि उसको ओवरक्लॉक करने के लिए एडिशनल पावर सप्लाई करना पड़ता है, तो बैटरी के ऊपर डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ जाता है। तो आपकी जो बैटरी लाइफ है वो एज़ कम्पेयर टू 865 थोड़ी बहुत इम्पैक्ट ज़रूर होगा। थेरोटिकली मतलब ऐसा कंसेप्ट है कि ओवरक्लॉक सीपीयूज़ के लाइफ स्पैन, मतलब जो मदरबोर्ड का लाइफ स्पैन रहता है वो कम हो जाता है। बट अभी ये चीज़ें मैटर ज़्यादा नहीं करती है, क्योंकि कॉलकॉम ये एक ऐसी यूएस की कंपनी है कि जो काफ़ी R&D में पैसा इन्वेस्ट करती है। वैसे में उन्होंने ये तो ज़रूर मतलब क्वालिटी टेस्टिंग की होगी कि सीपीयू की लाइफ स्पैन कितनी होती है। और हम लोग मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल तक या फिर 3 साढ़े 3 साल तक एक कोई भी मोबाइल यूज़ करते हो, तो लेट्स से अगर आप कोई ओवरक्लॉक वर्जन का फ़ोन ले भी लेते हो तो थेरोटिकली उसमें कुछ इम्पैक्ट नहीं गिरने वाला है अगर लाइफ स्पैन की बात करते हैं तो। लेकिन बैटरी के ऊपर ज़रूर इम्पैक्ट गिरेगा, क्योंकि एडिशनल वोल्टेज की उसको ज़रूरत रहती है। आपके हीटिंग सिंक में इम्पैक्ट गिरेगा, क्योंकि जैसे ही वो फ़ोन हीट होता है एडिशनल वोल्टेज की वजह से, तो बाकी सारे कंपोनेंट्स भी हीट होते हैं। तो ये कुछ एडवांटेज है, कुछ डिसएडवांटेज है ओवरक्लॉक सीपीयू के, जो आपको शायद से मतलब पता रहेंगे या नहीं रहेंगे, आई डोंट नो। बट यही एक डिफरेंस है 865 एंड 870 में। तो और अगर हम लोग 870 और 888 को अगर कंसिडर करते हैं, लेट्स से अगर गीक बेंच या फिर कोई भी एंटीट्यू बेंचमार्क की अगर कंपैरिजन करते हैं, तो स्नैपड्रैगन 888 का बेंचमार्क करीबन 7.3 लाख तक आता है, जबकि 870 का जब 6.3 लाख तक आ जाता है। तो कुछ ज़्यादा डिफरेंस वैसा नहीं है, क्योंकि लेकिन वो 5 नैनोमीटर पे है और ये 7 नैनोमीटर पे है, इसलिए 888 का परफॉर्मेंस बेटर रहेगा एज़ कम्पेयर टू 870। और अगेन आई मीन जीपीयू भी नया है 888 में, तो ऑब्वियसली गेमिंग के लिए भी काफ़ी अच्छा होगा। तो इस सब थेरोटिकल कंसेप्ट को अगर हम लोग क्लब करते हैं तो OnePlus 9R को अगर 30 लेट से हम लोग कंसिडर करेंगे 30,000 में अगर वो लॉन्च भी होता है, फिर भी 30,000 एक बहुत ज़्यादा प्राइस होती है इंडियन मार्केट में। और वैसे में 30,000 को फ्लैगशिप किलर नहीं बोला जाएगा। और आपके पास अगर ऑलरेडी 32,000 में K40 Pro अवेलेबल है, तो जाहिर सी बात है मतलब उसका फटका किधर ना किधर तो OnePlus 9R को पड़ेगा ही पड़ेगा। तो मेरे ओपिनियन के हिसाब से एटलीस्ट OnePlus 9R को 25,000 तक ही रेस्ट्रिक्ट करना चाहिए, उसके ऊपर नहीं जाना चाहिए। अगर कंपटीशन को ब्रेक करना है तो सस्ती चीज़ें लेके आने ही पड़ेगी। अगर आप महंगी चीज़ें लेके आओगे तो उतना आप सफल नहीं हो पाओगे। OnePlus Nord आपको 30,000 में उन्होंने लॉन्च किया था 28 और 30,000 के मॉडल में, वो इतना सक्सेसफुल नहीं रहा। जाहिर सी बात है मतलब कोई भी नहीं चाहेगा कि एक मिड रेंज स्मार्टफोन 30,000 में कोई परचेस करे। सिमिलर बात यही है कि अगर OnePlus 9R आता है तो कोई भी नहीं चाहेगा कि यार 30,000 दे के मतलब इतनी ज़्यादा अमाउंट दे के एक मिड रेंज फ़ोन आप परचेस करो, जिसमें फोकस तो अच्छा है, गेमिंग के ऊपर है, डिस्प्ले के ऊपर है, लेकिन कैमरा कैसा है हमको पता नहीं, बिल्ड क्वालिटी कैसी है हमको पता नहीं। सो माय ओपिनियन इज़ एटलीस्ट 25,000 तक ही रेस्ट्रिक्ट रहना चाहिए OnePlus 9R के लिए स्नैपड्रैगन 870 के साथ। अगर उसके ऊपर जाता है तो इट विल बी डिफिकल्ट टू कैप्चर द मार्केट। वैसे आपके क्या थॉट्स है, आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन थैंक यू वेरी मच एंड सी यू सून।